हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर #इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, जहां आप सीखते हैं ड्राइंग के टिप्स और स्किल्स। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं लेके आया हूं आपके लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी से होती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट। ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 40 mm एंड हाइट 70 mm। तो चलिए स्टूडेंट इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू मतलब होता है स्टूडेंट 3 डायमेंशनल व्यू। इससे पहले हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किए थे, जिसमें हमने 2 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ किए थे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में। लेकिन ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें हमें 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करना है। तो ये 3 डायमेंशनल व्यू किस तरह से ड्रॉ होता है, चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें बेस लाइन ड्रॉ करना होता है, और उस बेस लाइन के लेफ्ट साइड में 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर एक लाइन ड्रॉ करना है, और उसी तरह से राइट साइड में भी एक लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे। ये दोनों लाइन अपना एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होगा स्टूडेंट्स। राइट साइड वाला जो लाइन है 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर, वो अपना एक्स एक्सिस है, और लेफ्ट साइड वाला जो लाइन है 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर, वो अपना जेड एक्सिस है। चूँकि हमें यहाँ पे 3 डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करना है स्टूडेंट, इसलिए सबसे पहले हम 3 डायमेंशंस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद उसी पर हमें जो आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर है उसे ड्रॉ करना है। इस दोनों लाइन का लेंथ है स्टूडेंट्स हमने 6 सेंटीमीटर लिया है। चूँकि जो डायमीटर ऑफ सर्कल है वो क्या है 40 mm, मतलब 4 सेंटीमीटर, तो उससे 2 सेंटीमीटर बढ़ाकर मैंने लिया है। और अब ये अपना थर्ड एक्सिस है जो कि बाई एक्सिस है, उसे हम लेंगे इस तरह से। तो ये अपना तीनों लाइन ड्रॉ हो गया स्टूडेंट। ये तीनों अपना क्या है, एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। चूँकि हमें यहाँ 3D व्यू दिखाना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस हमें लेने होते हैं स्टार्टिंग में, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब यही तीनों एक्सिस पर हमें सारे लाइंस ड्रॉ करने हैं, और फिर हमें फाइनल सिलेंडर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे हमने 4 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा लिया है। चूँकि हमारा जो डायमीटर ऑफ सर्कल है वो क्या है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले उस सर्कुलर सेक्शन को स्टूडेंट हमें एक बॉक्स में क्लोज करना होगा, एनक्लोज करना होगा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में। तो उसी बॉक्स को हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हैं, और वो आपका स्क्वायर शेप का होगा। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमें यहाँ पे 3D में अभी ड्रॉ करना है, तो वही हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट लगाया था, फिर जेड एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाया, और फिर जो जेड एक्सिस वाला पॉइंट है वहाँ से हम फिर से पीछे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है स्टूडेंट। पीछे भी आपका 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, चूँकि हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब उसी तरह से जो जेड एक्सिस वाला लाइन है अपना 4 सेंटीमीटर का, उसके पैरेलल हमें इधर राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करना है, उसका भी लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो उसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में स्टूडेंट आपको पैरेलल लाइन हमेशा ड्रॉ करना होता है एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो उसका आपको ध्यान देना है। अब ये स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है कि हाइट ड्रॉ करना है। जो भी सिलेंडर का हाइट है तो वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम हर एक कॉर्नर से, जो स्क्वायर है उसके हर एक कॉर्नर से 7 सेंटीमीटर का हाइट पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अपना बाई एक्सिस का लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉन है, तो वहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा लेते हैं इस तरह से, और फिर बाकी के कॉर्नर से हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। इधर देखिए, अब इधर वाला जो पॉइंट है अपना जेड एक्सिस वाला, वहाँ से भी हम 7 सेंटीमीटर ऊपर, और इसके पैरेलल लेना है, जो बाई एक्सिस है उससे पैरेलल लेना है। इसके लिए स्टूडेंट आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ड्राफ्टर ज़रूर से यूज करिए इस प्रोजेक्शन के लिए, तभी आपके पैरेलल लाइन ड्रॉ हो पाएंगे। अदरवाइज़ ये बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ के लिए, विदाउट ड्राफ्टर ये ड्रॉ करने के लिए। तो स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है कि वो ड्राफ्टर ज़रूर से यूज करें। तो ये देखिए, इधर वाले कॉर्नर से भी हमें इसी तरह से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ऊपर की तरफ एज ए हाइट ड्रॉ कर लेना।
ये सारे लाइन स्टूडेंट स्टार्टिंग में हम एच पेंसिल फ्रंट पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं और लास्ट में जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल पोर्शन ड्रॉ करेंगे तो उसे हम एच बी पेंसिल डार्क पेंसिल से दिखाएंगे। ये चूँकि अपना कंस्ट्रक्शन लाइन है तो इसे आपको एच पेंसिल से ही, फ्रंट पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए, अब जो उधर वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, वहाँ से भी हमें 7 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ हाइट ले लेना है। अब ये बाई एक्सिस वाली लाइन पे ही देखिए स्टूडेंट, ये दोनों कॉर्नर के लाइंस आए हैं, हाइट आए हैं। तो वहाँ पे आप ये जो पॉइंट मैं लगाया हूँ बाई एक्सिस पे, उससे पहचान सकते हैं कि जो इधर वाला ए वाला जो कॉर्नर है वहाँ से पॉइंट तक 7 सेंटीमीटर है, बाकी का जो हाइट है वो डी वाला कॉर्नर का हाइट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने स्क्वायर को ए, बी और सी से डिनोट कर दिया है और उसी तरह से अब ऊपर भी 7 सेंटीमीटर के हाइट पे हमें इसी तरह का स्क्वायर से ड्रॉ करना है। तो वहाँ पे भी देखिए, जो भी अपना कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स मिले हैं उन सारे को ऊपर से ज्वाइन कर देना है 4 सेंटीमीटर के लाइन के द्वारा। तो ऊपर भी हमें उसी तरह का स्क्वायर शेप मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब ऊपर चूँकि अपना पूरा हाइट जो है पैरेलल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लेने में हमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब बस सारे पॉइंट्स को मिला लीजिए और फाइनली आपको नीचे की तरह ही ऊपर भी स्क्वायर शेप मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ ऊपर भी हमें स्क्वायर शेप मिल चुका है स्टूडेंट्स। ऊपर वाले स्क्वायर को हम ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश से दिखाएंगे। और ये दिखाने के बाद स्टूडेंट्स हमें इनके सारे एजेस पर, ऊपर वाले सारे एजेस पे मिड पॉइंट भी दिखाने हैं। तो चलिए उसे हम पॉइंट्स के द्वारा लोकेट कर देते हैं। अब ये सारे एजेस का जो मिड पॉइंट है स्टूडेंट, तो उसे हमने इस तरह से पॉइंट लगाकर दिखा दिया है। ये पॉइंट क्यों लगा रहे हैं अभी आपको पता चलेगा स्टूडेंट, जिसका यूज़ है। अब जहाँ जहाँ हमने पॉइंट लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कॉर्नर कंसीडर करेंगे, ए डैश और सी डैश। और ए डैश के सामने वाला जो दो एज है स्टूडेंट, बी डैश सी डैश एंड सी डैश डी डैश, उसके मिड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट तक हमें ए डैश से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इधर लेफ्ट साइड में देखिए एक लाइन हमने ड्रॉ किया है और उसी तरह से राइट साइड वाला जो एज है वहाँ तक भी हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो ये हमें देखिए वी शेप मिल गया है। उसी तरह से ए के सामने वाला जो कॉर्नर है, ए डैश के सामने वाला जो कॉर्नर है सी डैश, उधर से भी हमें सामने वाले एजेस के मिड पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करने हैं। चूँकि इन्हीं लाइंस की मदद से स्टूडेंट हमें फर्दर आर्क ड्रॉ करना है, जो कि हमें सर्कुलर सेक्शन देगा। तो उस लाइन को भी स्टूडेंट देखिए, हम सी वाला जो पॉइंट है, सी से लेके सामने वाले एज पर हमने जो मिड पॉइंट है वहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लिया। इसी तरह का लाइन स्टूडेंट हमें नीचे भी जो स्क्वायर है ए बी सी डी, नीचे वाला बॉटम वाला, उस पर भी ड्रॉ करना है सेम वे में, सेम मेथड से। तो चलिए उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट लिया और फिर उसी तरह से ये सारे लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट ऊपर वाला जो अपना पोर्शन है A1, B1, C1, D1, वहाँ पर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको कंपास लेना है और कंपास में देखिए आपको ए वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे निडल रखना है और सामने जो वी शेप बन रहा था वहाँ से लेकर सामने वाला जो एज था जिसका मिड पॉइंट, वहाँ से लेकर दूसरे वाले एज के मिड पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ कर देना है इस तरह से। और उसी तरह से सी डैश वाला जो कॉर्नर है स्टूडेंट ऊपर में, वहाँ से भी हमें इधर की तरफ आर्क ड्रॉ कर देना है सामने वाले एजेस पे जो हमें मिड पॉइंट मिला था। तो ये भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए मैं पेंसिल बदल दिया हूँ। ये पेंसिल आपका HB पेंसिल है, क्योंकि यहाँ पे डार्क लाइन से आपको, डार्क कर्व से आपको दिखाना है, क्योंकि ये आपका मेन व्यू रहेगा स्टूडेंट। जो आप आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे उसका मेन व्यू रहेगा, तो उसे आपको HB पेंसिल से ड्रॉ करना है, डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है।
तो आपको HB पेंसिल यहाँ पर यूज करना है। उसी तरह से देखिए जो अपना इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन्स इंटरसेक्ट किए हैं, वहाँ से भी आपको एक स्मॉल कर्व लेना है। उधर से देखिए मिड पॉइंट है अपना, वहाँ से लेकर इधर वाले साइड के मिड पॉइंट तक आपको आर्क ड्रॉ कर देना है। तो इधर से भी अपना आर्क हो गया और राइट साइड में भी हो गया और उधर लेफ्ट साइड भी हमने इसी तरह से ड्रॉ किया था। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट ऊपर जो है सर्कुलर सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो 3D में जब भी आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो इसी मेथड से आपको ड्रॉ करना है स्टूडेंट। इसी तरह से नीचे वाले पोर्शन में भी आपको सर्कल ड्रॉ करना है, चूँकि सिलेंडर में ऊपर और नीचे दोनों ही पोर्शन में सर्कल होता है। अब नीचे वाले पोर्शन में स्टूडेंट देखिए हमें जब हम किसी आइसोमेट्रिक व्यू को देखते हैं सिलेंडर को, तो फ्रंट पार्ट में हमें बस फ्रंट वाला सेक्शन दिखता है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर, पीछे वाला नहीं दिखता है। तो पीछे वाला जो कर्व है उसे हम यहाँ पे डैश्ड कर्व से ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट। तो H पेंसिल यहाँ पे लेकर जो भी डैश लाइन है उसे आपको H पेंसिल से ड्रॉ करना है और इस तरह से आप इस आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना हिडन रहेगा। तो उसे भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब जो ये इंटरसेक्शन है स्टूडेंट दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड, वहाँ से भी हमें उसी तरह से कर्व ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए उसे भी ड्रॉ करते हैं। यहाँ से भी स्टूडेंट जैसे ऊपर हमने ड्रॉ किया था उसी तरह से इंटरसेक्शन पर नीडल रखना है कंपास का और वहाँ से हमें ये कर्व ड्रॉ कर देना है। इस कर्व का हाफ पार्ट स्टूडेंट आपको विजिबल होगा और हाफ क्या होगा, नॉट विजिबल होगा। तो उसे भी हम डैश्ड कर्व से बाद में ड्रॉ कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे रेगुलर कर दिया है, लेकिन बाद में उसे इरेज करके डैश कर्व से दिखा देंगे। उसी तरह से इधर साइड भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट से आर्क ड्रॉ कर लेना है। तो फाइनली इस तरह से स्टूडेंट ऊपर और नीचे हमारा दोनों ही सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ हो चुका है। अब ये सर्कल का जो एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट एंड है स्टूडेंट, उसे हमें हाइट वाले लाइन से मिला देना है। 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से लेके नीचे सर्कुलर सेक्शन जो है उस पर, और अपना ये सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर देखिए राइट साइड हमने ड्रॉ कर लिया, उसी तरह से लेफ़्ट साइड भी आपको 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है जो सर्कल के लेफ़्ट एंड पे टच कर रहा है टॉप और बॉटम पर। तो इस तरह से हमने ये सिलेंडर स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है। तो आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर इसी तरह से ड्रॉ होता है स्टूडेंट। अब जो आपका मेन आउटलाइन है इसका सिलेंडर का, उसे आप डार्क कर लीजिए अगर थोड़ा बहुत फेंट दिख रहा है तो, और बाकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसे एज इट इज़ रहने दीजिए। तो ये अपना फाइनल सिलेंडर बनकर तैयार है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर कंप्लीट कर लिया है। तो इसे आप स्टूडेंट्स 3-4 बार प्रैक्टिस करिए ड्रॉ करके, ताकि आपका डायग्राम और भी बेहतर बन सके। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।